गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग के फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, एमएमवी, मैकेनिकल जो ट्रेड जितना भी आईटीआई में है उनके लिए ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन जो है हम बहुत ही सटीक और अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये उम्मीद है कि ये एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पिछला भी एग्जाम में जो है रिपीटेड हो चुका है। तो हम देरी नहीं करते हुए सवाल को शुरू करते हैं। और सवाल नंबर 1 कह रहा है, स्लिप्ड पिन का प्रयोग कौन से नट प्रयोग किया जाता है? यानी स्लिप्ड पिन जो है से किस प्रकार के नट में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है आपको कैसिल नट हो गया। तो कैसिल नट में कैसा पिन का प्रयोग करते हैं? तो स्लिप्ड पिन का प्रयोग करते हैं। तो स्लिप्ड पिन आपको दिमाग में रखना है कि ये कैसल नट में प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर आगे को हम देख रहे हैं, कौन सा फाउंडेशन बोल्ट को आसानी से बदला जा सकता है? यानी रिपेयर करने में, बनाने में या खराब हो गया तो उसको आसानी से बदलने में कौन सा सुविधा होगा? तो जो इसका सवाल का आंसर है क्वार्टर फाउंडेशन बोल्ट। यानी क्वार्टर फाउंडेशन बोल्ट है उसको हम लोग आसानी से जो है बदल सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्वार्टर फाउंडेशन बोल्ट को प्रयोग करना और बदलना आसान है। सवाल नंबर 3 की तरफ देख रहे हैं, कह रहा प्लेन वाशर को निम्न उपयोगिता है। प्लेन वाशर का क्या उपयोगिता है? इसको हम लोग क्यों उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है फोर्स का अधिक क्षेत्र में विभाजित करना। यानी प्लेन वाशर जो रहेगा तो वो क्या करेगा? फोर्स का अधिक क्षेत्र में विभाजित करेगा तो वो मशीनरी को सही से रखेगा। तो इस तरह से प्लेन वाशर का क्या उपयोगिता है? तो प्लेन वाशर का इसलिए उपयोग किया जाता है कि वो जो है फोर्स को, जो बल लग रहा है उसको ज्यादा क्षेत्र में विस्तारित कर जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सवाल नंबर आगे कह रहा है, टैप वाशर निम्न कारण से प्रयोग करता है। टैप वाशर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो नट को लॉक करने के लिए। लॉक करने के लिए नट को किसका प्रयोग किया जाएगा? तो टैप वाशर का। तो टैप वाशर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो नट को लॉक करने के लिए। प्लेन वाशर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करने के लिए। सवाल नंबर 5 की तरफ हम देख रहे हैं, कह रहा है स्प्रिंग वाशर निम्न स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं। तो स्प्रिंग वाशर का किस स्थान पर प्रयोग करना चाहिए? तो जहां कंपन द्वारा नट को ढीला होने की संभावना है। यानी जहां मशीनरी चल रहे हैं, मोशन में है या गति में है, तो जब मोशन या गति में रहते हैं तो वहां पर जो नट जो रहता है मोशन से खुलने का डर रहता है, ओपन होने का डर रहता है। तो जहां पर भी मशीनरी अगर कंपन कर रहा है तो कंपन होने में ढीला नटों की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए ढीला ना होने के कारण या दुर्घटना नहीं घटे वहां पर स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। तो आप कंप्लीटली समझ गए कि स्प्रिंग वाशर का कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो जहां कंपनों द्वारा नट को ढीला होने की संभावना हो, तो कंपन से नट ढीला ना होए या दुर्घटना नहीं घटे, इसलिए स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करते हैं। सवाल नंबर आगे कह रहा है, सवाल नंबर 6 कह रहा, नट बोल्ट में साधारण निम्न प्रकार की चूड़ियां होती है। तो नट बोल्ट में कैसा चूड़ी होती है? तो नट बोल्ट में जो बना रहता है अधिकतर वो वी थ्रेड की जो है ये चूड़ियां बनी रहती है, थ्रेड बनी रहती है। तो सबसे ज्यादा तो है प्रयोग नट बोल्ट में किस तरह का होता है, किस प्रकार का थ्रेड का? तो वी थ्रेड का प्रयोग होता है। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं 7। तो सवाल नंबर 7 कह रहा है कि ये कह रहा सेंटर गेज का प्रयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो सेंटर पर जो है गेज का प्रयोग कैसे, किस कार्य के लिए किया जाता है? तो टूल्स को कार्यखंड के सेंटर पर सेट करने के लिए। यानी टूल्स को है कार्यखंड कर रहे हैं, कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, जॉब बना रहे हैं, तो उस सेंटर पर सेट करने के लिए हम लोग सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। तो सेंटर गेज का मुख्य प्रयोग क्या होगा, मुख्य कार्य क्या होगा? तो सेंटर को सेट करना। कोई भी टूल्स को कार्य कर रहे हैं, उस पर वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, तो उसको सेंटर को सेट करना मुख्य कार्य सेंटर गेज का है। सवाल नंबर 8 की हम बात करते हैं। आप जानते हैं कि M10 × 1.25 बारीकी चूड़ियां है। इन चूड़ियों का प्रयोग किस प्रयोजन में किया जाता है? यानी इसका प्रयोजन जो है, ये वाला जो आपका डायमेंशन दिया है, इस तरह की चूड़ी का कहाँ हम लोग किस कार्य के लिए प्रयोग करते हैं? तो कह रहा है चूड़ी को आसानी से खुलने से रोकने के लिए। यानी जहां पर जो चूड़ी आसानी से खुल जाए या गति हो, मौसम हो या खुलने की संभावना हो, तो वो नट को खुलने से या थ्रेड को खुलने से जो है वो रोकने के लिए हम लोग M10 1.25 बारीकी चूड़िया का प्रयोग करते हैं। ये थ्रेड का डायमेंशन है। तो इस तरह से चूड़ी को आसानी से खुलने से रोकने के लिए हम लोग कैसा प्रयोग करते हैं? M10 × 1.25 बारीकी चूड़ी का प्रयोग करते हैं, थ्रेड का प्रयोग करते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहा है, किस कार्यखंड में M32 mm की इंटरनल थ्रेड काटने के लिए किस साइज का बोर लगाया जाता है? तो ये जो साइज का बोर लगाया 27.6 mm का। यानी कोई भी M30 और × 2 mm की इंटरनल थ्रेड काटना है तो उसके लिए कैसा बोर का प्रयोग करेंगे? तो 27.6 mm का जो है ये बोर वाला हम लोग जो है ये थ्रेड का उपयोग करेंगे। सवाल हमारा आगे कह रहा, मल्टी स्टार्ट चूड़ी निम्न उद्देश्य से बनाई जाती है। तो मल्टी स्टार्ट चूड़ी का क्या उद्देश्य बनाने का? तो थोड़े रोटेट मोशन द्वारा अधिक अच्छे विस्थापन प्राप्त करने के लिए।
यानी कम भी रोटेट हो रहा है तो उससे अधिक जो है विस्थापन प्राप्त करने के लिए जो है मल्टी स्टार्टेड चूड़िया का प्रयोग किया जाता है। तो मल्टी स्टार्टेड चूड़िया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो थोड़े रोटेट के द्वारा अधिक अच्छी विस्थापन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सवाल नंबर आगे देख रहे हैं 11। अब 11 के बाद हम लोग देखेंगे कि ये सवाल नंबर क्या कह रहा। किसी चूड़ी को M22 गुने 2 के द्वारा दर्शाया गया है, M22 गुने 2 से तत्पर्य क्या है। तो ये जो चूड़ी लिखा हुआ ये जो लिखने का शैली है हमारा ड्राइंग का, इसमें क्या क्या है। तो ये M22 के द्वारा है, ये क्या चीज का दर्शा रहा है? तो इसका क्या है कि ये इसमें जो दर्शा रहा है 22 mm का व्यास दर्शा रहा है। ये हमारा जो है ये मैट्रिक थ्रेड जो भी है थ्रेड या थ्रेड बना हुआ है, ये जो 22 है ये हमारा जो है डायमीटर का शो कर रहा है, यानी इतना का डायमीटर जो रहेगा वो थ्रेड में बना हुआ रहेगा। और मैट्रिक चूड़ी जिसका पिच जो है 2 है और उसकी पिच की जो है ये डायमेंशन 2 है। तो M22 × 2 का मतलब है कि M जो हमारा है थ्रेड बना हुआ है मैट्रिक वो 2 डायमीटर वाला है। इसकी पिच की लंबाई जो है, इसका पिच जो है हमारा है थिकनेस वो 2 mm है। तो 2 थिकनेस का पिच का मैंने प्रयोग किया और M22 जो है वो 22 डायमीटर का प्रयोग किया। तो ये थ्रेड का दोनों चीज हो गए, यानी थ्रेड का डायमीटर 22 और थ्रेड का पिच 2 होना चाहिए, तब ये इस तरह से लिखा जाएगा। सिंगल पॉइंट टूल्स के द्वारा लेथ मशीन की चूड़ी निम्न प्रकार से काटी जाती है। तो सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा लेथ मशीन का चूड़ी कैसे काटी जाती है? तो इसका आंसर है एक ग्रुप में कई बार लगाकर काट सकते हैं। यानी जब आपका सिंगल पॉइंट टूल लेथ मशीन है तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक ही ग्रुप में कई बार काट करके लगा सकते हैं या कट कर लगा सकते हैं। तो एक ही ग्रुप में कई बार कट कर लगा सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। किस थ्रेडिंग टूल्स का कार्यखंड के साथ एलाइंड करने के लिए निम्न प्रयोग किया जाता है। तो एलाइन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सेंटर गेज को। किसी भी थ्रेड का टूल्स को कार्य करना है, वर्कशॉप पे कार्य करना है, तो उसके लिए जो है एलाइंड का करने के लिए किस टूल्स का प्रयोग करेंगे? तो सेंटर गेज टूल्स का प्रयोग करेंगे। किसी थ्रेडिंग टूल्स का कोण 60 डिग्री है, इसे चेक करने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। अगर किसी थ्रेडिंग टूल्स का जो है ये 60 डिग्री का कोण है तो ऐसे हम चेक कैसे करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए जो टूल्स का नाम है टूल एंगल गेज के द्वारा। टूल एंगल गेज के द्वारा चेक कर हम लोग कर लेंगे कि किसी भी थ्रेडिंग टूल्स का हुआ है तो 60 डिग्री का एंगल है या दूसरा एंगल है। तो 60 डिग्री के एंगल को चेक करने के लिए थ्रेडिंग टूल्स का क्या नाम है? तो टूल्स एंगल गेज नाम हुआ है। किसी चूड़ी को पिच अथवा थ्रेड के प्रति इंच ज्ञात करने के लिए निम्न से प्रयोग किया जाता है। तो स्क्रू के पिच गेज। अगर किसी भी चूड़ी का पिच अथवा थ्रेड का प्रति इंच ज्ञात करना है तो इसके लिए प्रयोग की जाने वाली जो है ये स्क्रू पे पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। इसी के द्वारा हम लोग जो है किसी भी चूड़ी का पिच अथवा थ्रेड का प्रति इंच ज्ञात कर सकते हैं। इसके ज्ञात करने के लिए स्क्रू पिंच की जरूरत है। इस तरह से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और मेरे चैनल को बहुत बहुत देखने के लिए धन्यवाद। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने ITI ग्रुप में डालें ताकि सबको बेनिफिट मिले। थैंक यू।